नमस्कार, स्वागत है आपका आज के ताज़ा और बड़ी समाचारों में। तो आइए जानते हैं खबरों को बारी बारी से। अगर इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि सभी प्रकार के लेटेस्ट न्यूज़ की जानकारी मिलती रहे। किसान आंदोलन को सपोर्ट करने के नाम पर खालिस्तानियों ने बापू की प्रतिमा के साथ की ओछी हरकत। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका के वाशिंगटन में दिल्ली की सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए प्रदर्शन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर खालिस्तान का तथाकथित झंडा लपेट दिया। ये प्रदर्शन सिख अमेरिकन यूथ संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। यहाँ शनिवार को वाशिंगटन डीसी, मैरीलैंड और वर्जीनिया के अलावा न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, पेंसिल्वेनिया, इंडियाना, ओहियो और नॉर्थ कैरोलिना से सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी एकत्रित हुए थे, जिन्होंने भारत में चल रही किसान आंदोलन के समर्थन भारतीय दूतावास तक कार रैली निकाली। शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ ये प्रदर्शन कुछ ही क्षणों में खालिस्तानी संगठनों ने हाईजैक कर लिया, जिनके हाथों में खालिस्तानी झंडे और भारत विरोधी बैनर थे। रैली के दौरान खालिस्तानी संगठन से जुड़े कुछ लोग महात्मा गांधी की प्रतिमा पर चढ़ गए और उस पर खालिस्तान के पोस्टर चिपका दिए। इस समूह ने भारत विरोधी और खालिस्तान के समर्थन में नारे भी लगाए। अगर 3 महीने तक नहीं लिया राशन तो रद्द हो सकता है राशन कार्ड। केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना के इस दौर की अनेक चुनौतियों में से एक है जरूरतमंदों को बिना किसी अवरोध के राशन मुहैया कराना। केंद्र सरकार समय समय पर इससे जुड़े अहम फैसले लेते रहती हैं। इसी कड़ी में एक और फैसला लिया गया है। इसके तहत केंद्र सरकार के निर्देशानुसार राज्य सरकारों ने राशन कार्ड संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अनुसार यदि आपने 3 महीने तक राशन नहीं लिया है तो आपका राशन कार्ड रद्द हो सकता है। उत्तर भारत के कई राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश ने इस पर अमल करना भी शुरू कर दिया है। इसी दिशा में उत्तर प्रदेश के खाद्य आपूर्ति विभाग ने हर जिले से इस संबंध में रिपोर्ट मांगी है। जानकारी मिलते ही इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि केंद्र ने देश भर में वन नेशन वन राशन कार्ड योजना लागू कर दी है। इसका मतलब यह है कि अब किसी भी राज्य का राशन कार्ड होने के बावजूद भी आप जहां रह रहे हैं वहां से राशन ले सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति 3 महीने तक राशन नहीं ले रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह अपना पेट भरने में सक्षम है। ऐसे में इन लोगों के राशन कार्ड रद्द करके वहीं लाभ किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दिया जा सकता है। हरियाणा में सोमवार से खुल रहे हैं स्कूल। नियमों का पालन करने पर ही मिलेगी एंट्री। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना महामारी को देखते हुए केंद्र सरकार ने मार्च में लॉकडाउन लागू कर दिया था, जिस वजह से स्कूलों को बंद करना पड़ा। अब धीरे धीरे प्रोटोकॉल के साथ स्कूलों को फिर से खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसी क्रम में हरियाणा सरकार ने सोमवार से 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्राइवेट और सरकारी स्कूल खोलने का आदेश जारी कर दिया है। हालांकि स्कूल आने से पहले छात्रों को कोरोना जांच रिपोर्ट जमा करनी होगी, जो कि 72 घंटे से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। सरकार की ओर से जारी आदेश के मुताबिक बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए सोमवार से 10वीं और 12वीं के छात्र स्कूल जा सकेंगे। इस दौरान उन्हें 3 घंटे की पढ़ाई की छूट रहेगी। इसके बाद 21 दिसंबर से 9वीं और 11वीं के छात्रों को इजाज़त दी जाएगी। वहीं स्कूल आने वाले छात्र, शिक्षक और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। अगर किसी भी छात्र में कोरोना के हल्के लक्षण भी दिखे तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। हालांकि पिछले महीने भी प्रोटोकॉल के साथ ही हरियाणा में स्कूल खोले गए, फिर भी 150 से ज़्यादा छात्र कोरोना पॉजिटिव हुए, जिस वजह से स्कूलों को बंद करने का आदेश दे दिया गया था। अब बढ़ेगी चीन की टेंशन। एलएसी पर विवाद के बीच 15 दिनों का गोला बारूद रखेंगे सुरक्षा बल। जी हां, आपको बता दें कि लद्दाख में एलएसी पर लंबे समय से भारत और चीन के बीच विवाद जारी है। यहाँ दोनों देशों की सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। ऐसे हालातों के बीच भारत सरकार ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सूत्रों ने बताया कि सरकार ने सुरक्षा बलों को 15 दिनों के गहन युद्ध के लिए हथियारों और गोला बारूदों का स्टॉक करने की मंजूरी दे दी है। एलएसी पर तनावपूर्ण हालातों के मद्देनजर सुरक्षा बल बढ़ी हुई स्टॉकिंग आवश्यकताओं और आपातकालीन वित्तीय शक्तियों का उपयोग कर सकेंगे, जिसके तहत सुरक्षा बल स्थानीय और विदेशी स्रोतों से उपकरण और गोला बारूद खरीदने के लिए 50,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च कर सकते हैं। सूत्रों ने बताया कि पहले अचानक युद्ध की हालातों से निपटने के लिए सुरक्षा बलों को 10 दिन का गोला बारूद और हथियार स्टॉक करने की इजाजत थी, जो अब दोनों मोर्चा चीन और पाकिस्तान को देखते हुए 15 दिन कर दी गई है।
सूत्रों ने न्यूज एजेंसी एएनआई को बताया कि दुश्मनों के साथ 15 दिन के गहन युद्ध लड़ने के लिए भंडार रखने के लिए मंजूरी मिलने के बाद अब कई हथियार प्रणाली और गोला बारूद का अधिग्रहण किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले ही सुरक्षा बलों को स्टॉक बढ़ाने की मंजूरी दे दी गई है। बजट 2021 में खर्च बढ़ाने का ऐलान करेगी सरकार। देश की अर्थव्यवस्था को संभालने पर रहेगा केंद्र का जोर। जी हां, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के फैलने की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए लागू किए गए लॉकडाउन के कारण देश में आर्थिक गतिविधियां लंबे समय तक ठप रही। अब लॉकडाउन में छूट के बाद कारोबारी गतिविधियों में धीमी रफ्तार से सुधार हो रहा है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को तगड़ा झटका लगा है। बीत वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई थी। अभी भी देश दुनिया के संस्थान चालू वित्त वर्ष के दौरान अर्थव्यवस्था में 7 से 8% की गिरावट का अनुमान जता रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उम्मीद जताई है कि जल्द ही अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। उन्होंने हाल ही में कहा था कि घाटे के बाद भी सरकारी खर्च में किसी तरह की कटौती नहीं की जाएगी। साथ ही कहा था कि सरकारी कंपनियों से पूंजीगत खर्च बढ़ाने को कहा जाएगा। इससे साफ पता चलता है कि वित्त मंत्रालय का बजट 2021 में सरकारी खर्च बढ़ाने का ऐलान कर सकता है। अगर सरकार ज्यादा खर्च करती है तो जीडीपी में मजबूत बढ़ोतरी की जमीन तैयार हो जाएगी। पाकिस्तान के रावलपिंडी में जोरदार धमाका, 25 लोग हुए घायल। जी हां, आपको बता दें कि पाकिस्तान के रावलपिंडी में बड़ा धमाका हुआ है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक ब्लास्ट में 25 लोग घायल हुए हैं। धमाका रावलपिंडी में गंज मंडी पुलिस स्टेशन के पास हुआ है। फिलहाल अधिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। पाकिस्तान के डॉन अखबार के मुताबिक शुरुआती में ऐसा लग रहा था कि यह ग्रेनेड हमला है, लेकिन रावलपिंडी के सिटी पुलिस ऑफिसर मोहम्मद एहसान यूनुस के मुताबिक ब्लास्ट के बारे में अभी किसी नतीजे पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। सीपीओ के मुताबिक पुलिस स्टेशन के करीब यह 10 दिनों में दूसरा हमला है। इससे पहले 4 दिसंबर को पीर बढ़ई पुलिस स्टेशन के करीब एक आईडी ब्लास्ट किया गया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई थी जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए थे। सीपीओ के मुताबिक पीर बढ़ई ब्लास्ट के पीछे आतंकियों के होने के इनपुट मिले थे, जिसकी जांच की जा रही है। भारत में पिछले 24 घंटों में दर्ज हुए 29,398 नए कोविड-19 के केस। जी हां, आपको बता दें कि भारत में हर रोज कोविड-19 के मामले बढ़ रहे हैं। संक्रमितों की संख्या 98 लाख के करीब हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 97,96,769 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 29,398 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 37,528 मरीज ठीक हुए हैं। इस दौरान 414 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है। अब तक कुल 92,90,834 मरीज ठीक हो चुके हैं। 1,42,186 लोगों की जान गई हैं। रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़त के बाद 94.83% पर पहुंच गया है।